हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में यहाँ पर अनुपमा इतनी डिसअपॉइंटेड हुई कि इतने सच्चाई रखने के बावजूद इनकी बेटी इतनी तकलीफ में थी तब भी लोगों को नज़र नहीं आई। यहाँ माही अपने लिए परेशान है कि वहाँ मेरे बारे और आर्यन के बारे में तो कुछ बात तो नहीं हुई। यहाँ पर अनुपमा फिर उसके बाद ये बात सुनकर सारी सच्चाई बताती है कि हाँ हुई ना, क्यों नहीं हुई। यहाँ बताती है कि किस तरह से पराग नहीं चाहता है आर्यन और माही की शादी हो और माही आए उस घर में। ये सुनकर माही एकदम से गुस्से में हो जाती है। उसके बाद तो भाई अनुपमा को जो उल्टा सीधा बोलती है कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, जबकि बा यहाँ बोल रही होती जो हुआ ठीक हुआ, अब तुम्हारा शर्म होगा तो थोड़ा भी तो तुम उधर आंख उठा कर देखना ही मत अपने लिए। और यहाँ पर माही उस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अनुपमा पे ही बिल फाड़ती है कि दूसरी की बेटी के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा और आर्यन का रिश्ता तोड़वा कर। इस तरह से अनुपमा पर एकदम से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। ये देखकर एकदम से परी उसको डांटती है कि तुम थोड़ा सा तमीज़ से बात करो, थोड़ा चुप रहो, तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ में नहीं आता, ज़्यादा कुछ बोली तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अनु माँ के बारे में तुमको बोलने में शर्म नहीं आती है। और ये शर्म कैसे आ सकती है माही को? माही तो अपना सब शर्म लाज घोर के पी चुकी है यहाँ पर। लेकिन बदतमीजियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अनुपमा को घटिया बोलना, आप माँ नहीं हो, आप ऐसी हो, इस तरह से बोलना। यह अनुपमा बोलती है अरे तेरा साथ दिया वहाँ पर, तुम लोगों के तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहे थे तो मैंने तुम्हारा साथ दिया और गलत हो गई। यहाँ पर माही बोलती है कि आप मेरा साथ नहीं दी, बस वो प्रार्थना का साथ के चक्कर में मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे और आर्यन को एक साथ देख नहीं पा रही है। इस तरह से ब्लेम लगाती है और इस तरह से सबके सामने अनुपमा को उल्टा सीधा, मतलब कि जो बोलने का, अगर रियलिटी में अगर ऐसी बेटी बोले तो दे तमाचा खींच कर, लेकिन ये तमाचा दे देती है किंजल, एक झापड़ अच्छा से देती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए अनुमा क्या क्या नहीं की और तुम आज इस तरह की बात बोलती हो। और यहाँ पर मेरे को अगर चोर बोलना है बोलो, लेकिन तुमसे मैं बहुत बेटर हूँ ये जान लेना, और यहाँ से निकलो यहाँ से। आज किंजल ने बहुत अच्छे से जवाब माही को दिया और जो तमाचा दिया वो सबसे बढ़िया वाला था यहाँ पर माही, लेकिन वो तमाचा से तो रुक नहीं सकती है और यहाँ पर नौटंकी फिर शुरू कर देती है, सॉरी बोलती है तुरंत में इमीडिएटली, जो कि अनुपमा भी देख के हैरान है इस तरह से माही का बिहेवियर। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंश और परी अनुपमा जो कर रही है उसके लिए बातें कर रहे होते हैं कि आज के ज़माने में कौन लोग यहाँ ऐसा करते हैं, दूसरों के लिए, अपनों के लिए तो कोई खड़े नहीं होता है, दूसरे के लिए तो दूर की बात है। लोग तो बाहर देखते हैं एक्सीडेंट तो वीडियो बनाना ज़रूरी समझते, लेकिन हेल्प करना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन हमारी अनुमा सबसे अलग है, सब इतने लोगों का ताने सुन के भी उनकी सहायता करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि प्रार्थना अपने रूम में डर के मारे ना जाकर यहाँ पर प्रेम और राही के कमरे में आकर उन लोगों के पास रह सोना चाहती है और इस तरह से बोलती है और इस तरह से डर के मारे देख रही होती है राही और प्रेम की कितनी डरी हुई है प्रार्थना। फिर उसको वहाँ सुलाते हैं लोग, भाई हो तो भाई ऐसा, और इस तरह से अपनी बहन का केयर करता है। केयर करते करते उसको देखता है कि उसके हाथ पैर गले में जो निशान उसको दिख रहा होता है, ये देख कर राही और प्रेम एकदम से ये हो जाते हैं कि कितनी चोट खाई हुई है प्रार्थना और कितना बर्दाश्त कर रही होती है प्रार्थना। ये देखकर प्रेम अपने आंसू को और रोना को रोक नहीं पाता है, मुंह बंद करके रोता है वहाँ पर अपनी बहन को इस तरह से दुख में और कष्ट में देखकर। और ये देखकर और यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाता है गौतम, छिप कर देख रहा होता है कि यहाँ पर प्रार्थना डर से छुपी हुई है कि कब तक छुपेगी, ये सोचकर वहाँ से फिर वो निकल जाता है। और इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि आर्यन को फ़ोन करती है माही और वो अपना रोना धोना इस तरह से इमोशनली फ़ोन करती है। और यहाँ पर आर्यन को तो पता ही है कि आप लोग क्यों कितना प्यार करता है माही को, लेकिन माही किस तरह से आर्यन को यूज कर रही है कि वो उसको छोड़ने तो देगी नहीं, ना वो छोड़ेगी। इस तरह से उसका चाल कैसे वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आर्यन यहाँ माही के सपोर्ट में ही और माही अपना चाल चल रही होती है इस तरह से, और यहाँ अपने मंसूबे में कामयाब भी होते दिख रही होते। यहाँ पर बेचारी ख्याति अपनी बेटी प्रार्थना के बारे में बात करती कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है, क्यों उसके बारे में सोच रहे हैं ऐसे गलत, ज़रूर कुछ तो बात किए होंगे दामाद जी यहाँ पर, लेकिन पर कुछ सुनने वाला नहीं, अपनी ही बेटी पर शक करता है और बोलता है उसकी सिफारिश तो ना ही करे और ना ही हम शाह उसकी कोई बात सुनना चाहता हूँ। और यहाँ अंश के बारे में जब बात होती है यहाँ प्रार्थना और अंश के बारे में लेकर ख्याति बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए, मैं शाह परिवार में और किसी का शादी होने देना नहीं चाहता। और उसके बाद ख्याति अपने बेटे आर्यन के लिए कैसे बात करे माही को लेकर, बेचारी डर जाती है, टेंशन में हो जाती है कि ऊपर आग तो कुछ सुनने वाला नहीं।
तभी यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आता है आर्यन और यहाँ पर चिल्लाने लगता है अपनी माँ से कि आप खाली प्रेम भैया और प्रेम और या प्रेरणा दीदी की ही प्रेरणा बोल रहे प्रार्थना दीदी की ही बात की, मेरी बात तो की नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करती, मेरी मम्मी नहीं है। इस तरह से डर के मारे से दिखती है तो ख्याति को यहाँ डर सच नहीं है, वो सपना है। फिर से वो पराग से बात करती है। पराग बोलता है अपने ममता का मोह में अपने बच्चे को बर्बाद मत करिए, मेरा भी बेटा है, मैं सोच समझ के ही डिसीजन ले रहा हूँ, आप उसको इतना सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से आज जो अनुपमा के साथ माही ने बदतमीजियाँ की थी, यहाँ अनुपमा का रो रो के सोच सोच के हालत ख़राब है कि कितना भी कुछ कर दे लेकिन अनुपमा को तो सुनना ही पड़ता है। तभी फ़ोन आ जाता है वहाँ पर राघव का। राघव फ़ोन करके बस पूछता है कि अनुपमा जी आप ठीक है ना। ये पूछने वाला तो अनुपमा के पास कोई है ही नहीं ऐसा इंसान। ये सुनकर अनुपमा को अच्छा लगता है और थैंक यू बोलती है, क्या आप मेरे लिए इतना पूछे, मेरे से बात करने के लिए, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या जान रही हूँ सुनने के लिए, उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर अनुपमा बता रही होती है अपने कष्ट को कि मैं कुछ भी कर दूँ, पहले ससुराल में कि संभालना, फिर बच्चे संभालना, बच्चे संभालना, लेकिन फिर भी मैं घटिया औरत हूँ, मैं माता नहीं कुमाता हूँ। इस तरह से बोलकर यहाँ पर बेचारा गौतम उसको राघव उसको अच्छे से समझाता है। फिर दोनों सो जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि गौतम राही को नशे में करके उसको बेहोश कर देता है और यहाँ प्रार्थना के पास चाकू लेकर अटैक कर रहा होता। और ये इतना डरावना था कि देख कर सच में हमें ही डर लग गया कि क्या हो गया। यहाँ पर प्रार्थना का आँख खुलता और आप देखती है हैवान की तरह गौतम उसको गला पकड़ के खड़ा हुआ है और वो राही राही चिल्लाए। तब तक देखने को मिलता है कि राही का ये भयानक सभी सपना था, सच नहीं था। लेकिन भाई गौतम कुछ भी कर सकता है ये तो पता ही है। और यहाँ अब सुबह होती है, सुबह हो के देखने को मिलता है कि सारे जगह स्माइली बना हुआ। अनुपमा आती है अनु के रसोई में और ये सब देखकर अनुपमा समझ जाती है कि कौन क्या क्या है। और मदर्स डे है और अनुपमा का शो में मदर्स डे सेलिब्रेट ना हो तो ये तो अधूरा ही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि राघव किस तरह से अनुपमा को खुश और ये स्माइल करने के लिए ये करता है। तभी वहाँ सारे बच्चे आते हैं, सरप्राइज देते हैं अनुपमा को, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और जिससे अनुपमा को उम्मीद नहीं थी, जैसे कि पाखी तोसू ये सब भी अनुपमा को आज से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको मदर्स डे पर बधाई दे रहे हैं। और ये देख अनुपमा को खुश कौन माँ नहीं होगी जब बच्चे इस तरह से उसको कोई एकदम से स्पेशल फील कराए। और यहाँ पर देख सकते हैं सब बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, अनुपमा के लिए एंथम तक गाते हैं। और इस तरह से बच्चे सब मिलकर यहाँ पर अनुपमा बा को भी हैप्पी मदर्स डे बोल रही है, बा भी अनुपमा को बोल रही होती है जैसे है मदर्स डे सेलिब्रेट हुआ। यहाँ पर ये सेलिब्रेशन क्यों ना रोज़ होता है, माँ तो माँ होती है, माँ का कोई दिन नहीं होता, लेकिन कोई दिन भी होता है स्पेशल बन जाए तो वो भी अच्छा ही लगता है। लेकिन देख सकते हैं कि किस तरह से अनुपमा यहाँ खुश है सारे बच्चे को लेकर, खुशियों को लेकर कि नज़र ना लगे, लेकिन नज़र बेचारी अनुपमा को तो लग ही जाती है। और वो माँ ही को ढूंढ रहा था, उसकी आंखें कि माँ ही वहाँ इर्द गिर्द दिख नहीं रहती है, दिखेगी कहाँ। जो माँ उसको ज़िंदगी भर प्यार नहीं की बचपन से, आज वो माँ के लिए आंसू टपका रही है। जो माँ उसको प्यार की, जो कि उसकी बेटी भी नहीं है, उसको बदतमीजी से बात करना। माँ ही जैसी लड़की तो भाई इस दुनिया में हर जगह आपको मिलेगी। यहाँ एहसान फरामोश लोग हैं। और यहाँ देख सकते हैं कोठारी हाउस में कैसे ना सेलिब्रेशन होती, यहाँ भी मदर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। यहाँ पर तीनों माएँ यानी कि यहाँ मीता हो, ख्याति है और साथ में वसुंधरा को खड़ा कर अच्छे से सेलिब्रेट प्रेम और राही कर रहे होते हैं। उन्हें माँ के पैरों में जन्नत है, लेकिन कोई माँ के सर पे ताज रखना भूल जाता है, वही प्रेम यहाँ बोल रहा था। और उसके बाद सारी माएँ को सर पे ताज पहनाता है लोग और ये देख कर सब माएँ खुश हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब सब बच्चे इतना खुश हो। लेकिन प्रार्थना को अब देख सकते हैं कितने दुखी और कितनी डरी सहमी है इस गौतम को लेकर। गौतम आता है और अपना जो करता है बूट पॉलिश वही कर रहा है। यहाँ पर आर्यन आकर अपने इतने सालों की फीलिंग्स अपनी माँ ख्याति को सामने रखता है। साथ में आज पहली बार सबके सामने माँ बोलता, माँ सुनकर ख्याति की आंखों से गंगा जमुना का धार बहने लगता है और अपने बेटे को गले लगाकर थैंक यू बोलती है। और आज का एपिसोड यही मदर्स डे सेलिब्रेशन में ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।